फॉर्मल एजुकेशन में जाना, एजुकेशनल एक्टिविटी है आउटसाइड फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज फंडामेंटली ए सिस्टम ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर किसके लिए? एडल्ट एंड यूथ। आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल विलेज पीपुल। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंशन इज ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल ऑफ पीपुल। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंशन इज हेल्पिंग पीपुल टू हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंशन इज टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग इज बिलीविंग। कह सकते हैं एक्सटेंशन क्या है? टू वे कम्युनिकेशंस है। ये भी कह सकते हैं टू वे, एक्सटेंशन क्या है? टू वे कम्युनिकेशंस है। अब आ जाइए, एक्सटेंशन समझ गए कि क्या है, एक्सटेंशन क्या है, तो क्यों जरूरत पड़ा एक्सटेंशन एजुकेशन का? व्हाई एक्सटेंशन? सर साइंटिफिक नॉलेज को फार्मर्स तक या फिर जो उसको यूज कर सके उस तक पहुंचाने के लिए। हाँ बोलो। सर साइंटिफिक नॉलेज को और साइंटिफिक टेक्निक्स को फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी। चलो ठीक है, ये पहुंचा दे, एक्सटेंशन का जरूरत पड़ा। और कोई? सर रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बोलो कोई? change with time, to adopt changes with time. चलो चलो ठीक है, सारा पॉइंट आ रहा है, लेकिन वाई एक्सटेंशन अगर एक लाइन में पूछा जाए, एक दो नंबर में पूछा जाए, तो टू ब्रिज द गल्फ, जो व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, जो है और जो होना चाहिए, इसको गल्फ को मिनिमाइज करना है। देखिए होता क्या है कि एक्सटेंशन का जरूरत इसलिए पड़ा कि जैसे जो भी टेक्नोलॉजी है रिसर्च स्टेशंस में, मेथड्स है, प्रैक्टिस है, वैरायटीज है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए है। जो रिसर्चर्स है उसके लिए टाइम नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी के लेके जाके मिलियंस ऑफ फार्मर्स के पास जाए कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, ये वैरायटी है, ये प्रैक्टिस है, ये मशीन है, आप इसको अडॉप्ट कीजिए। संभव नहीं है रिसर्चर के लिए। इसी तरह मिलियंस ऑफ फार्मर्स के लिए ये संभव नहीं है कि सारे नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ के लिए कहाँ जाए? रिसर्च स्टेशन जाए। इसलिए बीच में एक एजेंसी का जरूरत पड़ा कि जो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सके, डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर सके, यानी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर्स तक पहुंचा सके और फार्मर्स का जो प्रॉब्लम्स है उसको वहां तक पहुंचा सके। Sir, हाँ बोलो। sir, we can also say that to bring the any governmental scheme to the grassroots level. मतलब कोई governmental scheme उसको grassroots level तक ले जाना। ले जाना, जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, इंसेंटिव्स है, उसको वहां तक पहुंचाना, अल्टीमेट यूजर्स तक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रिसर्चर्स के पास या मिलियंस ऑफ फार्मर्स के पास संभव नहीं कि इंफॉर्मेशन हम लें, तो बीच में एक एजेंसी का जरूरत पड़ा। एक्सटेंशन एजेंसी काम है, जो इसमें काम वर्क करता है, एक्सटेंशन पर्सनल करता है। ठीक है, यही इसी का जरूरत हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि ये तो जरूरत हो गया, अब आ जाओ कि एक्सटेंशन का क्या स्कोप्स क्या है एक्सटेंशन का, या इससे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का हिस्ट्री में जान रहे हो कि हिस्ट्री कौन है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? बोलो कोई। सर ये तो पता नहीं सर, लेकिन स्टार्ट हुआ था शायद आयरिश फैमिन पोटैटो डिजीज, जो आयरिश फैमिन आया था। हाँ तो स्टार्ट का सर असाइनमेंट में लिखे थे कि आयरिश फैमिन से स्टार्ट हुआ था। वो ठीक है, वो एक्सटेंशन सिस्टम जो आ रहा है स्टुअर्ट, सर जेम्स स्टुअर्ट सर स्टार्ट किए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कौन? जेम्स स्टुअर्ट। यस सर, जेम्स स्टुअर्ट। सबसे पहले कौन थे? फेलो थे, ट्रिनिटी कॉलेज थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले इसने काम किया, प्रैक्टिकल स्टेप उठाया यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के संदर्भ में, इसलिए फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन इसको कहा था जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, लेकिन ओवरऑल फादर ऑफ एक्सटेंशन अगर कहा जाए तो फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लिगन्स को कहा जाता है, जेपी लिगन्स। ठीक है, और अगर इंडिया के संदर्भ में कहा जाए तो फादर ऑफ
फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडियन कंटेस्ट हो जाएगा डॉक्टर के एन सिंह। ठीक है, के एन सिंह फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडियन कंटेस्ट। और जेपी लिगन्स कहाँ के थे? यूएसए के थे, इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन। और जेम्स स्टुअर्ट फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल में जो एक्सटेंशन ओरिजिनेट टर्म हुआ आपका यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के संदर्भ में, सबसे पहले हुआ 1866 में इंग्लैंड में। और जेम्स स्टुअर्ट उसमें बहुत मेजर रोल किए थे, इसलिए उसको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है। उसके बाद जब टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन पॉइंट हुआ 1873 में, 1873, कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद 1886 में प्रोफेसर नैप ऑफ यूएसए, इसने क्या किया? कंडक्टेड डेमोन्स्ट्रेशन। किस पे किया? कॉटन वीविल पे, इसलिए इसको फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है, प्रोफेसर नैप को। ठीक है, फिर बहुत सारा एक्सटेंशन सिस्टम अलग अलग कंट्री में आया। अब हमारे यहाँ जो एक्सटेंशन सिस्टम से फिर आ गया एक्सटेंशन का जो हमारा जो एक्चुअल में जो एक्सटेंशन जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, तो हम इसके बाद क्लास में करेंगे। तो जो भी श्रीनिकेतन से शुरू करेंगे 1908 से लेके गुड़गांव से लेके सेवाग्राम से सारा हम 1 बाय 1 बताएंगे। तो अब आ जाओ थोड़ा सा इसमें हम कर देते हैं कि ग्रोथ क्या क्या रहा, ग्रोथ कैसे रहा आपका यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन इन इंडिया। सबसे पहले यूजी टीचिंग 1950 में सबसे पहले शुरू हुआ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले यूजी टीचिंग शुरू हुआ किस सब्जेक्ट में? एक्सटेंशन एजुकेशन में एज ए सब्जेक्ट। कहाँ शुरू हुआ? कलकत्ता कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और सबसे पहले पीजी टीचिंग एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे पहले पीजी टीचिंग कहाँ शुरू हुआ? बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर इन द ईयर 1955। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में शुरू हुआ पीजी टीचिंग इन एक्सटेंशन एजुकेशन। उसके बाद पीजी टीचिंग नागपुर में हुआ। उसके बाद 1960 और 61 में कहाँ शुरू हुआ? जब वहां बना तो आपका पीजी और पीएचडी टीचिंग आईआरआई में उसके बाद शुरू हुआ एक्सटेंशन एजुकेशन में पीजी टीचिंग। ठीक है, और फर्स्ट पीएचडी होल्डर हमारे थे एक्सटेंशन में, जो पीएचडी सबसे पहले किए थे इंडिया में, तो हमारा के एन सिंह थे, इसलिए उसको फादर और उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है के एन सिंह का। एक्चुअल में वो शाहबाद के रहने वाले थे, बिहार गवर्नमेंट में पोस्टेड थे। उसको फर्स्ट में उसको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, पहले डेमोन्स्ट्रेशन के पद पे थे, फिर उसको पीजी करने के लिए भेज दिया गया, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए भेज दिया गया। वहां से फिर पीएचडी किया। वहां से फिर जब आया बिहार लौट के तो उसको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ बनाया गया। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ले आया। उस वक्त जो कॉलेज वगैरह रन करता था डिपार्टमेंट के साथ रन करता था, तो डिपार्टमेंट से फिर वो आगे डिपार्टमेंट आ गए और डिपार्टमेंट में ही शुरू हुआ उसका फर्स्ट आपका पीजी कोर्स वहां से शुरू हुआ। फिर कुछ दिन वहां पे रहने के बाद फिर वो आईआरआई चले गए। आईआरआई में वहां पे हेड बने, डायरेक्टर वो सब बने और नंबर ऑफ 38 पीएचडी उस वक्त किया। फर्स्ट पीएचडी होल्डर थे एक्सटेंशन एजुकेशन। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसका है, इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, यही ओवरऑल थोड़ा सा सिनेरियो है, उसको देख लेना। अब आ जाओ कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हम लोग समझ गए, एक्सटेंशन समझ गए। एक्सटेंशन एजुकेशन का डिफिनेशन आएगा, क्या कहोगे? बहुत सारा डिफिनेशन है एक्सटेंशन एजुकेशन का, बहुत सारा है। उसमें से कोई एक तुम लोग लिख सकते हो एक्सटेंशन का डिफिनेशन क्या है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, जैसे लीगल्स का दिया हुआ है, जो 1 नंबर पोजीशंस है। इससे पहले जितने भी आपके एक्सटेंशन एजुकेशनिस्ट बैठा था कि कौन सा डिफिनेशन सबसे नंबर पे आएगा, तो वो रैंकिंग डिसाइड किया था 1 to 20 रैंकिंग डिफिनेशन का डिफरेंस ऑथर का। तो सबसे 1 नंबर पे आया लीगल्स का, जो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहलाता। उसका डिफिनेशन था कि क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन? अप्लाइड साइंस है कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट derived from research, accumulated field experience and relevant principles drawn from the behavioral science. ठीक है, synthesized with useful technology into a body of philosophy, content, principles, method. Focus किस पे करता है? Problems of out of school education for adults and youth. और बहुत सारा डिफिनेशंस है। तो जैसे एक डिफिनेशन ये भी है कि एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन हमारा क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन।
The basic concept of extension that it is education. Extension means the type of education which is stressed to the people in रूरल एरियाज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारा इसका डिफिनेशन है, कोई एक डिफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद एक आता है कि व्हाट इज ए कल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एजुकेशन तो हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन का बहुत सारा ब्रांचेस है। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, फिशरीज कॉलेज में फिशरीज एक्सटेंशन हम लोग पढ़ाते हैं, हॉर्टिकल्चर कॉलेज में हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन पढ़ाते हैं, वेटनरी कॉलेज में वेटनरी एक्सटेंशन चलता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में डेयरी एक्सटेंशन चलता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी वहां पे भी एक्सटेंशन है, कम्युनिटी साइंस कॉलेज में भी एक्सटेंशन है, बायोटेक्नोलॉजी में भी एक्सटेंशन है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है? स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन विच डील्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ठीक है, तो समझ गए एक्सटेंशन क्या है, क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन, क्या है कल्चर एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, अब आ जाओ कि स्कोप्स क्या है कल्चर एक्सटेंशन का। बहुत सारा स्कोप्स है, कुछ एक्सटेंशन में इसको कैटेगराइज किया है। जैसे 9 पॉइंट में एक ने किया है इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक स्कोप ये भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इफिशिएंसी। दूसरा एफिशिएंसी इन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। इसी तरह है कि कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये भी है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑन फार्म एंड इन होम, फार्म में भी और होम में भी, फैमिली लिविंग, यूथ डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक अफेयर्स, बहुत सारा स्कोप्स है इसका। ठीक है, तो कभी कभी 2 नंबर पे आता है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन अब आपका आएगा, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एक क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट ऑन द ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, कभी ऑब्जेक्टिव अगर नहीं मिलेगा तो कभी पूछ देगा प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। 2 नंबर में आपका वही आएगा, स्कोप्स आ जाएगा, और आपका इसमें से स्कोप्स आ गया फिलॉसफी वगैरह में 1-2 नंबर में आता है शॉर्ट नोट्स में। तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, कंसेप्ट क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का? जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, 5 फेजेस है एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोसेस में, जो पेंटागोनल मॉडल हम लोग कहते हैं, जो डेवलप किया है डॉक्टर जेपी लिगन्स ने डेवलप किया है। तो 5 फेजेस में पहला फेज में क्या आता है? सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन, दूसरा फेज हो गया। तीसरा क्या हो गया? टीचिंग प्लान ऑफ वर्क। ओके, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना। अब 5वां क्या हो गया? रिकंसिडरेशन। अभी 5 को जानना है क्या चीज है। 5 समझ गए एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में? सिचुएशंस, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशन, टीचिंग प्लान ऑफ वर्क, इवैल्यूएशंस एंड रिकंसिडरेशन। ओके, अब सिचुएशंस प्रॉब्लम्स क्या है? सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स क्या है? सिचुएशन एंड प्रॉब्लम रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्ट्स अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस, अबाउट पीपुल, किस तरह के लोग हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, एजुकेशंस क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, उसका नीड्स क्या है, उसका कस्टम्स क्या है, उसका रिचुअल्स क्या है, उसका फोकवेस क्या है, उसका फार्मिंग टाइप्स क्या है, क्रॉप फार्मिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम किस तरह का है। तो फैक्ट एंड सिचुएशंस में आ जाएगा ये जानना। और जो सम ऑफ द फैक्ट्स है उसकी शेप में आता है, शेप इनटू प्रॉब्लम्स में आता है। और अदर फैक्ट, तो फैक्ट एंड सिचुएशन जानना जरूरी है क्या है, उसी के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि फैक्ट सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम उसको कहते हैं कंडीशन दैट रिक्वायर्ड चेंजेस। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव 2 तरह का, 3 तरह का, फंडामेंटल होता है, जनरल होता है, वर्किंग ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है सेकेंड स्टेज में हम लोग डिसाइड करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब हम डिसाइड कर लिए तो अब तीसरा स्टेज आता है टीचिंग प्लान ऑफ वर्क। टीचिंग प्लान ऑफ वर्क यानी टीचिंग प्लान ऑफ वर्क में होता है कंटेंट और व्हाट इज टू बी टॉट, क्या कंटेंट होगा या क्या हमको व्हाट इज टू बी टॉट, पहला। दूसरा मेथड एंड टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा मेथड एंड टेक्निक यूज करेंगे। बहुत सारा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड होता है, मास कम्युनिकेशन मेथड,
कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे कम्युनिकेशंस में किस वक्त, है ना। तो टीचिंग प्लान ऑफ वर्क में यही आएगा कि कौन सा कंटेंट क्या रहेगा मेरा, और दूसरा मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या रहेगा, यानी टीचिंग मेथड्स क्या रहेगा कम्युनिकेशंस के लिए। अब चौथा जो हमारा है, क्या है चौथा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या है, जो जिस प्रॉब्लम को डिसाइड करने के लिए ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड किए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, वो ऑब्जेक्टिव कहां तक पहुंचा, टारगेट अचीव किया या कुछ प्रॉब्लम रह गया, नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाया तो कुछ तो कारण हुआ होगा, ये था, ये नहीं पहुंच पाया, इसके चलते ये प्रॉब्लम आया। यानी इवैल्यूएशन किसको कहते हैं, डिटरमिन टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव हैव बीन रीच्ड। इससे हमको इवैल्यूएशन से ये भी टेस्ट करते हैं कि हाउ एक्यूरेटली एंड क्लियरली द ऑब्जेक्टिव हैव बीन स्टेटेड, कितना क्लियरली ये है। तो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया कि नहीं पहुंच पाया, कुछ कमी, यानी 100% नहीं पहुंच पाया, 70-30% ये प्रॉब्लम के चलते, तो हम लोग पांचवा जो स्टेजेस है उसमें रिकंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, रिकंसीडर। रिकंसीडर का क्या होता है, रिव्यू ऑफ प्रीवियस एफर्ट्स एंड रिजल्ट विच ए न्यू सिचुएशन, रिव्यू करते हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन शो कर रहा है कि ठीक है, तो रिव्यू करते हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि ये कहे कि ये चीज अगर लाते तो प्रोग्राम या जो था और सक्सेस कर जाता मेरा। तो उस जो फैक्टर था, उस फैक्टर्स को फिर से हम लोग कंसीडर करते हैं और फिर से उसको चैन में लाते हैं। इसलिए कहा गया कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी आता है ट्रू फॉल्स में, एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, यही टोटल है। समझे कि नहीं, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस समझ में आया? बताओ, पांचों का बताओ तो वन बाय वन। सर ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सेकंड फेज। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं आए हैं, अभी हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस बता रहे हैं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का, एक्सक्यूज सर, उस प्रोसेस में जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस है सेकंड फेज, सर वो फेज थोड़ा कर दीजिए। हाँ। ऑब्जेक्टिव यानी इसमें जो पहला होता है कि सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स हो गया, दूसरा हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होगा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव समझ गए? ऑब्जेक्टिव कभी कभी डिफिनेशन पूछ देता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, डिफाइन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एम्स ENDA towards which our efforts are directed, that is the direction of movement, हमको किधर जाना है। तीन तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन का? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपुल, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल। ठीक है, हम एक्सटेंशन एजुकेशन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि ये इसको सॉल्व करना है। तीसरा स्टेज में हम लोग टीचिंग प्लान ऑफ वर्क करेंगे, चौथा इवैल्यूएशन करेंगे, पांचवा रिकंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी कभी कभी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में या 2 नंबर में, तो जरूर रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपुल। ऑल राउंड जो रूरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव टू असिस्ट पीपुल टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम एंड देयर नीड। एक ऑब्जेक्टिव असिस्ट पीपुल को असिस्ट करना ताकि डिस्कवर एनालाइज उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका नीड्स क्या है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव है इसका, टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपुल एंड हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपुल। देखो एक्सटेंशन पर्सनल्स का जो होता है, जब हम प्रिंसिपल्स में जाएंगे, प्रिंसिपल्स में बताएंगे, इसमें कॉपरेशन जरूरी है, लीडरशिप का जरूरी है। अगर एक्सटेंशन वर्कर आइडेंटिफाई कर लिया लोकल लीडर को, तो आधा काम उसका वहीं पर हो जाता है। इसलिए इस पे जो जनरल ऑब्जेक्टिव में मेजर प्रायोरिटी दिया था, टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपुल एंड हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम।
यानी वहीं से डेवलप कीजिए, जहां पे आप काम करना चाह रहे हैं, जहां पे जो प्रॉब्लम है वहीं से लीडरशिप इमर्ज कीजिए, उसको असिस्ट कीजिए, डेवलप कीजिए। फिर भी हम बताएंगे एक लीडरशिप का चैप्टर है, लीडर क्या है, लीडरशिप क्या है, फिर कितने तरह के, हाउ टू सेलेक्ट, कैसे सेलेक्ट करेंगे लीडरशिप, फिर 3 तरह का होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। तो जो यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन में जो लीडरशिप है मेनली डेमोक्रेटिक पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो दूसरा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपुल। तीसरा हो गया टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिकल, जो डिसेमिनेट करना, जो रिसर्च स्टेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसको डिसेमिनेट करना, किसके लिए, अल्टीमेट यूजर्स के लिए। और चौथा है कि जो टेक्नोलॉजी डिसेमिनेट की है अल्टीमेट यूजर्स के, फार्मर्स को, फार्मर्स को, फार्ममेंस को, तो उस टेक्नोलॉजी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए स्प्रेयर दी, स्प्रेयर में कुछ प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर में कुछ एमबी प्लॉ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्लॉइंग करने में। इसी तरह जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी वैरायटी है, मान लीजिए वैरायटी ससेप्टिबल है या लॉजिंग है या एस्योर्ड इरिगेशन पूछता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को फिर हम लोग कहां पहुंचाते हैं, रिसर्च स्टेशन पहुंचाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट जनरल ऑब्जेक्टिव है, किसका, एक्सटेंशन का है। पांचवा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका है टू असिस्ट पीपल इन मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स which they have and which they need from outside। यानी पांचवा क्या हो, मोबिलाइज करना। मोबिलाइजेशन भी एक एक्सटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन वर्कर के लिए मोबिलाइजेशन करना। अब जैसे किसान मेला यूनिवर्सिटी में जो होता है तो उसको मोबिलाइज किया जाता है कि फार्मर्स 3 दिन का मेला है, कब जब इनॉग्रल होगा, वैलिडिटी होगा, तो कैसे मोबिलाइज करके फार्मर्स को लाया जाए, उसके लिए पब्लिसिटी का कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम बताया, हर जगह बताया जाता है, पोस्टर बैनर के साथ इन्फॉर्म किया जाता है, लाउड स्पीकर के साथ घुमाया जाता है। तो मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, कैसे मोबिलाइज करना है पीपुल्स को, फार्मर्स को, तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें यही 5 जनरल ऑब्जेक्टिव है। असिस्ट पीपल टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम, पहला हो गया। दूसरा हो गया टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपल, ये हो गया, और उसको हेल्प करना, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तीसरा हो गया डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करना जिसके लिए बना है। चौथा हो गया जो प्रॉब्लम्स है उस टेक्नोलॉजी में, उस प्रैक्टिस में, उस मेथड में, उस वैरायटीज में, उसको वहां तक पहुंचा देना। और फिर पांचवा इंपॉर्टेंट है जनरल ऑब्जेक्टिव में कि जो मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स, कैसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में करना है, जो रिसोर्सेज है उसी में करना है, बेटर करना है, जो फार्मर्स फील्ड सिस्टम में जो रिसोर्स है उसी में अच्छा करना है। अब मान लीजिए रिसोर्स जहां पे फार्मर्स किसी कोई विलेज हम चले गए, वहां पे एस्योर्ड इरिगेशन नहीं है, तो वहां पे उस तरह का वैरायटी हम रिकमेंड नहीं करेंगे जो इरिगेशन, एस्योर्ड इरिगेशन खोजता है। तो इसी तरह का हम लोग करते हैं कि जो रिसोर्सेस है उसी रिसोर्स में जैसे बेस्ट दिया जाए, एक्सटेंशन वर्कर का काम है ये। इसी तरह उसके बाद एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जिसको वर्किंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। वर्किंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक गांव में, स्पेसिफिक क्रॉप के स्पेसिफिक इस पे फोकस करना, ठीक है। अब कहीं पे मखाना का है, मखाना करना है, कहीं पे है कि राइस फिश कल्चर है तो राइस फिश कल्चर है, कोई मधुबनी जिला का, कोई ब्लॉक का, कोई विलेज का, स्पेसिफिक करना कि राइस फिश कल्चर को हमको प्रमोट करना है, तो स्पेसिफिक वर्किंग ऑब्जेक्टिव में आ गया। इस तरह का 3 तरह का ऑब्जेक्टिव हो गया, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अब आ जाओ, एक आता है कि फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। फिलॉसफी एक आता है, फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी का मतलब जान रहे हो क्या, लिटरली मीनिंग? एनीवन? दर्शन The manner of achieving the knowledge. चलो, और कोई? यानी लिटरली द फिलॉसफी मीन्स क्या होता है, लव ऑफ विजडम, नॉलेज। यानी इसका ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स क्या होता है, ए बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ ए फील्ड ऑफ नॉलेज, एक्टिविटीज, इटीसी। यदि एक्चुअल में कहा
जाए एसेंशियली क्या है फिलॉसफी? फिलॉसफी इज ए व्यू ऑफ लाइफ एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। ठीक है, आपका भी लाइफ है, एनएसबी में ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में पढ़े होंगे फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, विजन ऑफ लाइफ क्या है, मिशन ऑफ लाइफ क्या है, तो फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? यानी एवरी एक्सटेंशन वर्कर शुड नो द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन education because it provides the basic for working or the programs and policies to be adopted in extension work। यानी अल्टीमेट हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का एम क्या है? टू ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ पीपुल, ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ पीपुल। देयरफॉर द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज बेस्ड ऑन द किस पे होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू द प्रोग्रेस ऑफ रूरल पीपुल एंड देयर नेशन। इसी को कैल्से हार्नी ने कहा कि द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज टू टीच पीपल हाउ टू थिंक। किसने कहा? कैल्से हार्नी ने कहा, क्या कहा? द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज टू टीच पीपल हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, एंड टू इंस्पायर देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। कैल्से हार्नी ने कहा। तो फिलॉसफी का कभी कभी लिटरल मीनिंग आ जाता है, क्या होता है? लव एंड विजडम होता है, यानी इट इज ए व्यू ऑफ लाइफ एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। कैल्से एंड हार्नी का देख लीजिएगा कि फिलॉसफी क्या है। अब लास्ट इसमें जो बचता है हमारा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? 8-10 पॉइंट्स है, उसको जानना अच्छे से। प्रिंसिपल्स में जैसे एक पहला प्रिंसिपल है, किस पे एक्सटेंशन बेस्ड है प्रिंसिपल? जैसे पहला प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया? नीड एंड इंटरेस्ट। जो हमारा प्रोग्राम्स रहेगा एक्सटेंशन वर्कर उसी पे फोकस करेगा, जो पॉलिसी मेकर है, प्रोग्राम जो बनाता है उसी पे फोकस करेगा। नीड एंड इंटरेस्ट क्या है? हर मान लीजिए मुजफ्फरपुर जिला के फार्मर्स का नीड एंड इंटरेस्ट अलग है, मधुबनी का अलग है, मान लीजिए कोई केरला का कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां का अलग है, अलग अलग है, क्योंकि कल्चरल वेरिएशन है, सोशल वेरिएशन है, सिचुएशनल वेरिएशन हर जगह है। तो नीड एंड इंटरेस्ट पे फोकस करना है कि जो भी नीड है और जो भी इंटरेस्ट है उसी के अनुसार हम, अगर नीड एंड इंटरेस्ट सूट करेगा तो प्रोग्राम को हाथों हाथ लेगा, नहीं तो फिर अगर फार्मर्स का नीड है कि यहाँ पे जो मेजर क्रॉप है उस क्रॉप के बारे में बताना, मान लीजिए कहीं पे राइस बेस्ड फील्ड है, जैसे आप चले जाओगे शाहबाद का एरिया तो राइस बेस्ड फील्ड है, जगदीशपुर का एरिया राइस बेस्ड फील्ड है, तो वहां पे लोग चाहते हैं कि राइस से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिले, जरूरत मिले, राइस से रिलेटेड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी जो भी है, इम्प्रूव वेराइटीज है उसके बारे में मिले। इसी तरह जो यहाँ पे आपका जो बिहार के संदर्भ में मधुबनी का जो झंझारपुर एरिया है वो वाटर लॉक्ड एरिया है, तो वहां पे जो वाटर लॉक्ड में जो क्रॉप है उस पे लोग चाहता है कि वाटर लॉक्ड जो है उस पे क्या हम कर सकते हैं, तो वहां पे फोकस करता है। जो जिसका जो नीड्स एंड इंटरेस्ट है उसी पे फोकस करके प्रोग्राम बनाने का। दूसरा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन एजुकेशन में। पार्टिसिपेशन, पीपुल्स का पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा और कॉपरेट नहीं करेगा तो प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता है। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि अपना प्रोग्राम को अपना समझे और कॉपरेट करे, एक्सटेंशन वर्कर को कंधे में कंधे मिला के जो वहां का लोकल लीडर के साथ मिलकर आगे बढ़े, तो तभी प्रोग्राम सक्सेस हो सकता है। कोई भी प्रोग्राम फेल जो हो जाता है इसका मेन कारण ये है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कॉपरेशन नहीं मिला, इसलिए फेल हो गया। जब तक मिलता रहता है, जब मिल गया इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेस कर गया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? कल्चर क्या है? एनी कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। कल्चर हेरिटेज होता है, कल्चरल पैटर्न होता है, कल्चरल ट्रेड होता है, कल्चरल टैग होता है, कल्चरल लैग होता है। तो कल्चरल डिफरेंस यानी हर वैरीज widely brought among individual, region to region वैरी करता रहता है।
ठीक है। तो आपका जो एक्सटेंशन वर्कर है, जिस रीजन का जो कल्चर है उसको आपको मानना पड़ेगा, उसका फोकवेस क्या है, मोड्स क्या है, कस्टम क्या है, वैल्यू सिस्टम्स क्या है, बिलीफ क्या है, उसी के अनुसार आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार उसको टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा। अगर कल्चर डिफरेंस को लेके आप चलिएगा तो आप सक्सेस करिएगा। अगर कंट्राडिक्ट करेगा उसके कल्चरल के साथ, तो कल्चरल कंसेप्ट में जो भी है आपका कस्टम्स है, बिलीव्स है, फोकवेज है, मोड्स है, टैबूज है, उसको आपको लेके चलना है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, उसको लेके चलना है। तो ये भी इसलिए एक्सटेंशन प्रोग्राम किस पे बेस्ड है, कल्चरल डिफरेंसेस पे, जो भी है उसके साथ हमको चलना है। इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक, ये जो एक्सटेंशन का जो प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड है, डेमोक्रेटिक। यानी डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, यानी पीपुल सर्वोपरि है। जैसे भारत में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, 3 टायर सिस्टम सुने हो नाम, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, 3 टायर सिस्टम, एनीवन? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन समझ रहे हो कोई? एनीवन? सर सर उसमें सर सारा पावर सर किसी एक के हैंड में नहीं दिया जाता सर, सारा पावर सर जनता में बांट दिया जाता है सर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जो पंचायती राज सिस्टम जो कंसेप्ट में आया, पंचायती राज, मोहन सिंह मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम से आया, उसमें 3 टायर सिस्टम्स हुआ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। ठीक है, यानी पंचायत समिति में मुखिया हो गया, पंचायत ग्राम पंचायत में मुखिया हो गया जो इलेक्टेड होता है लोगों के साथ द्वारा, पंचायत समिति प्रमुख हो गया उसका हेड, जिला परिषद का जिला परिषद अध्यक्ष होता है। 3 टायर सिस्टम होता है, यानी पूरे लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है पंचायती राज सिस्टम, कि जो लोगों की जो नीड है, इंटरेस्ट है, जो भी है उसके अनुसार चलना है। तो ये जो एक्सटेंशन है बेस्ड किस पे है, डेमोक्रेटिक अप्रोच पे है। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो हम लोग डिफरेंशिएट में जब बताए थे कि एक्सटेंशन है जो फॉर्मल एजुकेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन का है, तो क्या है, लर्निंग यानी करके, यहाँ पे स्किल ओरिएंटेड करके ही लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे किस पे फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके। ठीक है, यानी एक ये है कि बेस्ड है एक्सटेंशन किस पे, लर्निंग बाय डूइंग, क्या है उस पे विश्वास रहा है और कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, इसी तरह इसके प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड स्पेशलिस्ट, जो एक्सटेंशन वर्कर्स होता है, जरूरी नहीं है कि तरह तरह के ऑप्शंस है सबके नॉलेज से वो जानकार होता है, ऐसा जरूरी नहीं है एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, और जो ट्रेड स्पेशलिस्ट होता है वो इसका मेजर प्रॉब्लम जो जिस स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, स्किल मिल चाहिए, तो जो ट्रेड स्पेशलिस्ट है, मेजर स्पेशलिस्ट है, वहां पे ले आया है, जिस इंप्लीमेंट का हो, पहले जिस पे हो, तो ट्रेड स्पेशलिस्ट के द्वारा किया गया। इन्हें खाली एक्सटेंशन वर्कर चलाता है, एक्सटेंशन को फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ट्रेड स्पेशलिस्ट द्वारा उसको किया जाता है। तो किस पे है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड स्पेशलिस्ट भी वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है। इसी तरह इस तरह एक अलग-अलग कंपोनेंट है एडेप्टिव प्रिंसिपल यूज ऑफ सर्चिंग मेथड्स। ये जो कौन सा सर्चिंग मेथड में नीचे क्या है, टूल सेंसिंग टेक्निक जो यूज करते हैं हम लोग कम्युनिकेट करने में, जैसे कम्युनिकेट करता है अपने क्लाइंट के साथ, कौन सा सर्चिंग टेक्निक यूज करेगा, इससे देता है। यानी एक टूल सेंसिंग कोई कॉमन नहीं है, ये सबसे लिए फॉर्मल इंग्लिश में है कि लगा दिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक लोग यूज करते हैं। अगर दो फार्मर एक साथ के पास जाना है तो कौन सा यूज करेंगे, 5 फार्मर रहेगा, इसमें कौन सा यूज करेंगे, 5 कौन सा यूज करेंगे, 100 कौन सा
क्या होता है कि जो एक्सटेंशन का होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव में जो बताया है लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल लीडर जैसे ही लोकल लीडर आइडेंटिफाई कर लिया गया आधा में प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये लीडर से बता उसी में से सीखना करता है कि किस चीज का आपको लीडर की मैसेज से आप लीडर इन्वेस्ट करता है तो आपका आधा काम हो जाएगा आपको जो लीडर पता है लीडर अच्छा से करेगा प्रॉब्लम का लीडर अच्छा से फीडबैक उसे लेता है तो इसमें भी है प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप इसी तरह नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका एक्सटेंशन का होल फैमिली ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअली बेस पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होल फैमिली जो कोई फैमिली का जॉइंट फैमिली का फैमिली का ऐसा सब पे रहता है पूरे फैमिली पे बस करता है फादर भी करता है फादर एडल्ट भी करता है फादर भी करता है सब पे बस करता है कि यूथ को किस तरह का ट्रेनिंग चाहिए उन्हें फादर में किस तरह करना चाहिए एडल्ट को फादर किस तरह करना सब पे फोकस करता है ये तो पूरे फैमिली का अप्रोच है इसी तरह है वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन से क्या हम ऑलरेडी प्रोसेस बताया है कि वो स्टेज है इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं पहुंचा ठीक है क्या कितना एक के साथ पहुंचा ये भी क्या करता है या नहीं क्या कारण है तो उसके पे बेस है इवैल्यूएट करता है कि काम हमारा सक्सेसफुल अच्छा उसको क्या कहते हैं हम लोग कंसीडर कर देते हैं काम इसीलिए एक्सटेंशन इवैल्यूएट करते हैं इवैल्यूएशन तो होने होता है कि कॉन्फिडेंस इसी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं होगा सेटिस्फैक्शन हो गया एक मतलब जो भी होगा वहां तक पहुंच गया तो नीडनेस को सूट किया तो प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है तो टोटल कितना प्रिंसिपल्स हो गया 10-12 प्रिंसिपल्स है ठीक है अरे राना Yes, sir. क्लियर Yes, sir. Yes, sir. अभी यस सर क्लियर हुआ यस सर आदित्य राज रोल 5 आदित्य राज लगा के चले गए वो लग रहा है आदर्श कुमार हाँ क्लियर हुआ डिस्कशन किए आज चलो ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस किए थे कि एक्सटेंशन का जो लैटिन रूट एक्स मींस आउट एंड टेंसियो मींस स्ट्रेचिंग इस पे डिस्कस किए एक्सटेंशन के बारे में बताए एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताए कल्चरल एक्सटेंशन के बारे में बताए वाई एक्सटेंशन के बारे में बताए उसके बाद इस कोर्स बताए कल्चर एक्सटेंशन का फिर एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस बताया पेंटागोनल मॉडल जो बताया सिचुएशन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन टीचिंग प्लान ऑफ वर्क इवैल्यूएशन एंड रिकंसिडरेशन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स आए ऑब्जेक्टिव में फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में बताए फंडामेंटल ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और जनरल ऑब्जेक्टिव में 5 बताए असिस्ट पीपल टू डिस्कवर असिस्ट पीपल लीडरशिप डेवलप करना है फील्ड नीड को डेवलप करना है डेवलप करना है उसी तरह डिसिमिनेट करना है इंफॉर्मेशन को फार्मर्स के प्रॉब्लम को जानना है जो मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्स का कैसे क्या करना है ये भी आपका इसमें था जनरल ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक एरिया का स्पेसिफिक जो वर्क करना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया जैसे राइस पीस कल्चर हो गया मखाना कल्टीवेशन है जो स्पेसिफिक है कहीं कहीं का प्रिंसिपल्स पे हम आए थे प्रिंसिपल्स पे बताए थे प्रिंसिपल्स आदर्श प्रिंसिपल बताए प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट बताए प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस बताए प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस बताए प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच बताए लर्निंग बाय डूइंग बताए ट्रेंड स्पेशलिस्ट बताए
इसी तरह एक्सटेंशन किस पे बेस्ड होता है, टीचिंग मेथड्स पे होता है, लीडरशिप पे होता है, होल फैमिली अप्रोच पे है, प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। इतना ही हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, अमर प्रेम, यस सर, क्लियर? यस सर। अच्छा, क्लियर हो गया तो इसका नोट्स हम भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 10 मिनट इस पे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। कितना 3:20 तक क्लास है मेरा क्या? यस सर। टाइम हो